अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग सोलर सिस्टम को इम्प्लीमेंट करेंगे। मैंने प्रोजेक्ट का जो नाम रखा है वो सोलर सिस्टम ऑनलाइन के नाम से है। विंडोज़ फार्म एप्लीकेशन है। मैंने यहाँ पे एक बटन ला के लगाया है। बटन का टेक्स्ट मैंने स्टार्ट कर दिया है। मैं सिमिलरली टूल बॉक्स में गया हूँ तो वहाँ पे जाके मैंने एक पिक्चर बॉक्स ले आया हूँ। यहाँ से टूल बॉक्स में जाके सर्च करेंगे तो यहाँ पे पिक्चर बॉक्स भी पड़ा होगा, तो आप लोग उसको यहाँ पे ड्रैग करके ले आएँ। जब पिक्चर बॉक्स आ जाएगा तो हम लोग जस्ट यहाँ पे ये शो करवाना चाहते हैं कि एक पिक्चर बॉक्स में सन रख देंगे, दूसरे पिक्चर बॉक्स में अर्थ को रख देंगे। अर्थ के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो ग्राफ वाले कोऑर्डिनेट एक्स और वाई दे देंगे, और वो उन कोऑर्डिनेट्स को जब फॉलो करती हुई ये पिक्चर लगेगी तो ये पिक्चर जस्ट लाइक सन की सराउंडिंग में कुछ इस तरह से रिवॉल्व होती हुई नज़र आएगी, और वो जस्ट एक थोड़ी सी फैसिनेशन होगी हमारे सिमुलेशन के अंदर। सो यहाँ पे इमेज लगाने के लिए पहले आप लोग मेक श्योर कि आप गूगल पे जाके अर्थ और सन की इमेजेस डाउनलोड कर लें। देन हम लोग उन इमेजेस को यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। फॉर दैट आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो स्मॉल एरो की बना हुआ है इसके ऊपर ला के क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पहले नॉर्मल की बजाय स्ट्रेच इमेज की ऑप्शन ऑप्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप लोग ये कर लें तो उसके बाद चूज़ इमेज के ऊपर जाना है। चूज़ इमेज के बाद वो आपके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन आएंगी, तो यहाँ पे आप लोग इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आप लोग जहाँ पे आपकी इमेज पड़ी हुई है उस इमेज को यहाँ पे अटैच कर दें। मसलन मैंने जो है डेस्कटॉप पे रखी हुई है, मैं अर्थ की इमेज को अटैच करूँगा तो यहाँ पे अर्थ की इमेज आ गई है। मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो अर्थ की जो इमेज है वो सामने आ जाएगी। मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे अर्थ की इमेज लगी हुई आएगी। मैं इसको थोड़ा सा एक स्क्वायर की फॉर्म में ले आता हूँ। यहाँ तक ये मेरे पास पिक्चर बॉक्स 1 है। अब सपोज करें कि मैंने दूसरा पिक्चर बॉक्स लगाना है तो यहाँ पे अगेन जाके मैं क्या करूँगा, पिक्चर बॉक्स को ढूंढ लूँगा, और इस पिक्चर बॉक्स के अंदर मैंने यहाँ पे आके अगेन वही काम करना है। एरो की पे क्लिक करके यहाँ पे नॉर्मल की बजाय मुझे स्ट्रेच इमेज के ऊपर जाना है, और उसके बाद चूज़ इमेज में जाके फिर इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है, और वहाँ से सन की इमेज को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना। ओके प्रेस करूँगा तो हमारे पास ये सन की इमेज आ गई है। इसको मैं थोड़ा सा स्क्वायर फॉर्म में ले आऊँगा। अब मैंने बिफोर हम लोग इस बटन के अंदर काम करें, हम थोड़ा सा मज़ीद इसके अंदर कंसेप्ट को यूटिलाइज करते हैं। मैं यहाँ पे एक क्लास बना लूँगा, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर जाके एक क्लास बनाऊँगा जिसका मैं नाम रख लूँगा जो है ना अर्थ मोशन रख लें, या फिर आप ऑर्बिटल रख लें, वट एवर यू वांट टू से आप वही काम वो जो भी क्लास का नाम रखना चाहते हैं रख सकते हैं। तो यहाँ पे जाके आप राइट क्लिक करेंगे तो ऐड की ऑप्शन में जाके क्लास की ऑप्शन आएगी। तो यहाँ पे आप एक क्लास ऐड करते वक्त नाम रख लें अर्थ मोशन के नाम से, और ऐड पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में अगर आप लोग गौर करेंगे तो यहाँ पे देखिए अर्थ मोशन भी लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अब अर्थ मोशन के अंदर आके यहाँ पे आपको जो वेरिएबल बनाने हैं वो पब्लिक टाइप के वेरिएबल कह लें, उनकी वैल्यू जो होंगी डबल होगी। इसमें आपने अर्थ की पोजीशन को डिफाइन करना है, मैं उसको एक्स कोमा वाई, सिमिलरली उसकी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और उसकी वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट। इसके अलावा जो वेरिएबल यहाँ पे आप लोगों को चाहिए वो कुछ जो है इसके अलावा डी टी पैरामीटर है।
dt पैरामीटर है और पाई है, इसको हम लोग डिक्लेयर करवा लेते हैं बार बार पाई, और उसके अलावा डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन विच इज़ आर, एंड टाइम स्टेप t. तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो है हम लोग इस क्लास का कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। पब्लिक कंस्ट्रक्टर क्लास नेम के साथ होता है, उसकी आउटपुट टाइप नहीं होती। सो उसमें हम लोग अर्थ मोशन और उसको जो वेरिएबल पास करेंगे अगेन अर्थ की अर्थ की पोजीशन कोमा पोजीशन एक्स और वाई जो है वो सेपरेट पास करेंगे, सिमिलरली वाई, और उसके बाद नेक्स्ट जो है उसकी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वेलोसिटी वाई, फिर उसके बाद टाइम स्टेप जो कि dt है ये पास करेंगे। उसकी ब्रैकेट्स में आके हम लोग ये जो कंस्ट्रक्टर के अंदर वैल्यूज़ पास करेंगे वो क्लास के वेरिएबल को भेजनी है। अब ये जो क्लास का वेरिएबल x है ये हम लोगों ने यहाँ पे एक्सेस करना है, पब्लिकली डिफाइन हुआ है, ग्लोबली डिफाइन हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। बट जो बाहर से पैरामीटर आ रहा है उसका नाम भी x है, कैपिटल x, और इसका भी एक कैपिटल x है। सो टू डिफ्रेंशिएट हम लोग इस क्लास का ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। सो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, बिल्ड एन ऑब्जेक्ट होता है दिस के कीवर्ड के साथ। जिस क्लास में वो यूटिलाइज होता है उस क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाता है। सो इस जगह पे अगर मैं दिस लिखूंगा तो दिस विल बिहेव लाइक एन ऑब्जेक्ट, और वो किस क्लास का ऑब्जेक्ट होगा जिसमें कॉल हो रहा है, और किस में कॉल हो रहा है अर्थ मोशन के अंदर, तो ये उसका ऑब्जेक्ट। सो इसका मतलब अगर ये इसका ऑब्जेक्ट है तो जैसे मैं डॉट प्रेस करूंगा तो इसके इंटरनल पैरामीटर्स को वो लिस्ट डाउन कर देगा। सो डॉट जैसे ही प्रेस करेंगे तो देखिए इंटरनल तमाम पैरामीटर्स इसके अंदर आना शुरू हो गए। सो एक्स इज इक्वल टू एक्स, उसके बाद दिस डॉट y इज इक्वल टू y, this dot vx is equal to vx, similarly this dot vy is equal to vy, और उसके बाद दिस डॉट dt इज इक्वल टू dt। इसके अलावा जो नेक्स्ट स्टेप में पाई इज इक्वल टू मैथ डॉट पाई यूज़ कर लें या फिर फिक्स वैल्यू पास कर दें। मैं सपोज मैथ डॉट पाई यूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इनिशियली जो टी की वैल्यू है उसको ज़ीरो असाइन करवा देता हूँ। जैसे कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो टी विल बी इक्वल टू ज़ीरो। सो उसके बाद हम लोगों ने अर्थ की पोजीशंस को कैलकुलेट करना है। पोजीशन कैलकुलेट होगी तो उसमें हम लोगों ने अपडेटेड वैल्यूज़ को यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, उसकी हॉरिजॉन्टल जो पोजीशन है उसको सेपरेट कैलकुलेट कर लेता हूँ, वर्टिकल पोजीशन जो है उसको सेपरेट कैलकुलेट करना है। सो मैं पब्लिक फंक्शन बनाता हूँ, उसको रिटर्न टाइप बना लेते हैं डबल टाइप का कि वो उसकी पोजीशन को रिटर्न करे। सो मैं यहाँ पे उसको कह देता हूँ कि एक्स को कंप्यूट करे। सो इसके आर्गुमेंट नहीं रखेंगे। सो पहले हमने वेलोसिटी यूज़ करनी है ताकि अपडेटेड वेलोसिटी ही क्या हो वहाँ पे यूज़ हो। तो वो फार्मूला मैंने थ्योरी वाले लेक्चर के अंदर डिफाइन किया हुआ था। सो वी एक्स इज इक्वल टू वी एक्स, मैं अरे नहीं यूज़ कर रहा, माइनस 4 पाई स्क्वेयर एक्स ओवर आर क्यूब मल्टीप्लाई डी टी था, तो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय पाई, पाई स्क्वेयर हो गया। उसके बाद साथ एक्स आना था मल्टीप्लाई के साथ, तो 4 पाई स्क्वेयर एक्स आ गया, डिवाइडेड बाई आपके पास क्या आना था आर स्क्वेयर। सो डिवाइडेड बाय आर, सॉरी क्यूब है, आर मल्टीप्लाई बाय आर, आप मैथ डॉट पावर भी यूज़ कर सकते हैं। सो मल्टीप्लाई बाय डी टी, और सॉरी यहाँ पे x जो है वो कैपिटल यूज़ होगा। x कंप्यूट के लिए vx यूज़ हो गया। अब x
इज इक्वल टू एक्स प्लस वी एक्स मल्टीप्लाई बाय डी टी। उसके बाद हम लोग उसको क्या देते हैं कि रिटर्न एक्स कर दें, ठीक है। और सॉरी यहाँ पे अब हम लोगों ने एक्स कंप्यूट यूज़ कर लिया हुआ है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लोग सिमिलरली डबल टाइप वाई कंप्यूट यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे आके अगेन जो है वी वाई इज इक्वल टू वी वाई माइनस वही अगेन 4 पाई स्क्वेयर और साथ वाई आ जाएगा और डिवाइडेड बाय आर क्यूब multiply by dt, and similarly y is equal to y plus vy multiply by dt and return y, ठीक है। ये उसकी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पोजीशंस कैलकुलेट हो गई। उसके बाद हम लोगों ने उसका डिस्टेंस भी अपडेट करना है, क्योंकि पोजीशन चेंज हुई है तो उसका डिस्टेंस भी जो होगा वो भी चेंज होगा। डिस्टेंस का फार्मूला सिंपली आप लोगों को पता है। हम लोग ये कंसिडर कर रहे हैं कि जो सन है वो 0 0 पोजीशन के ऊपर है, तो अर्थ की पोजीशन एक्स और वाई है, तो एक्स माइनस ज़ीरो का स्क्वायर प्लस वाई माइनस ज़ीरो का स्क्वायर, तो इसमें एक्स और वाई का स्क्वायर ही यूज़ होगा। पब्लिक डबल जो यहाँ पे डिस्टेंस है और डिस्टेंस इज लाइक आर इज इक्वल टू मैथ डॉट स्क्वायर रूट, और उसमें क्या आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। यहाँ पे आना तो सन माइनस सन का एक्स माइनस अर्थ का एक्स का स्क्वायर और प्लस सन का वाई माइनस अर्थ का वाई का स्क्वायर। तो बेसिकली वो सन जो है वो 0 0 पोजीशन के ऊपर कंसिडर कर रहे हैं, तो इस वजह से जो है ना वो ज़ीरो हो रहा है, तो उसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। होपफुली यहाँ तक कोई मसला नहीं होगा। आप लोग एग्जीक्यूट करके चेक कर लें अगर कोई एरर तो नहीं है। अगर कोई एरर होगी तो वो यहाँ पे मेंशन कर देगा। प्रोग्राम के अंदर एरर नहीं है। इसका मतलब है क्लास का काम हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोग गौर करें तो यहाँ पे हमारे पास अर्थ मोशन थी, ये हमने उसकी पोजीशन डिफाइन की, उसकी वेलोसिटीज डिफाइन की, स्टेप साइज डिफाइन किया, आर जो उनके दरमियान डिस्टेंस था, पाई की वैल्यू कंस्ट्रक्टर के ज़रिए वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करवाया। उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कंप्यूट किया, वर्टिकल कंपोनेंट कंप्यूट किया डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का। उसके बाद डिस्टेंस कैलकुलेट किया। इन्हीं फंक्शंस को अब हम लोग क्या करेंगे फॉर्म 1 के डिज़ाइनर में जाके यूज़ करेंगे। स्टार्ट के बटन के ऊपर मैं डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आके मुझे इनिशियल पोजीशंस डिफाइन करनी है। वो जो इनिशियल पोजीशंस होंगी उसको मैं कुछ इस तरह से डिफ़ाइन करूँगा। इनिशियल पोजीशन के अंदर हमारे पास उसकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, वर्टिकल पोजीशन है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी एंड सो ऑन। मैं उनको वन बाय वन डिफ़ाइन करूँगा। एक्स इनिशियल वैल्यू मैं कह देता हूँ, या इसके साथ एक्स ही डिफ़ाइन कर लें। बुक के अंदर जो वैल्यूज़ दी हुई हम लोग उन्हीं को यूज़ करेंगे। उसकी जो इनिशियल वैल्यू है वो वाई एक्स की 1 है। सिमिलरली जो y है उसकी वैल्यू 0 है, और उसके बाद डबल वी एक्स आई की जो इनिशियल वैल्यू है दैट इज़ इक्वल टू 0। ये मैं बुक के ऊपर दी हुई वैल्यूज़ को यूटिलाइज कर रहा हूँ, आई एम नॉट यूजिंग फ्रॉम माई ओन। अगर इनसे हट के आप कोई वैल्यू यूज़ करेंगे तो आपके पास वो सही साइडों में इलिप्टिकल पाथ नहीं बनाएगा। वो हो सकता है वो टेंजेंशियली किसी एक डायरेक्शन के अंदर अर्थ मूव करते हैं। डबल डी टी इज इक्वल टू 0.0002। आप इससे ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं।
वो उसकी सिमुलेशन को थोड़ा सा फास्ट बना देगा। सो यहाँ पे अब ये तमाम चीज़ें होगी। उसके बाद हम लोगों ने अपनी क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाना है। जो कंस्ट्रक्टर क्लास कौन सी है, अर्थ मोशन के नाम से है। अर्थ मोशन मैं इसको ई एम का नाम देता हूँ। अर्थ मोशन इज इक्वल टू न्यू, इसमें आ जाएगा कंस्ट्रक्टर XO5 इनिशियल पहली वैल्यू। यहाँ पे देखिए वो हमें मेंशन कर रहा है कि पहले हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑफ अर्थ, वर्टिकल पोजीशन ऑफ अर्थ YO5, फिर उसके बाद VXI, फिर उसके बाद VYI, फिर उसके बाद DT और ब्रैकेट बंद। ये उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। कंस्ट्रक्टर कॉल होने से ये जो वैल्यूज़ होंगी वो उस क्लास के इंटरनल पैरामीटर्स को चली जाएंगी। अब मैंने सिमुलेशन को रन करना है, तो मुझे चूँकि अब मैंने रेज नहीं यूज़ की तो इस वजह से मुझे साइज़ का नहीं पता, तो मैं इसको कुछ इस अंदाज में चला देता हूँ कि जब तक प्रोग्राम चलता रहे, यानी कि एग्जीक्यूट करने के बाद स्टार्ट, जब तक विंडोज़ फार्म एप्लीकेशन आपके सामने तब तक वो सिमुलेशन को रन करता रहे। सो मैं उसके लिए इन्फिनिट लूप यूज़ कर लूँगा वाइल, और उसमें क्या रख लूँगा ट्रू, और उसमें आके मैं यहाँ पे वैल्यूज़ को कैलकुलेट करूँगा। अब इनिशियली अकॉर्डिंग टू दिस डिस्प्लेसमेंट, दिस पोजीशन, वो क्या करेगा, सन से डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा। ठीक है। सो यहाँ पे यहाँ पे अर्थ मोशन के जो ऑब्जेक्ट है, फंक्शन जो है, सॉरी, उसमें जो डिस्टेंस का फंक्शन है उसको कॉल करेंगे, तो वो बेसिकली क्या करेगा, डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेगा, यानी कि आर कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है। सो यहाँ पे आके हम लोग जो है ना, अब हम लोगों ने पिक्चर बॉक्स जो कि अर्थ की पोजीशन है उसको असाइन करवाना है। या आप लोगों को याद होगा हम लोग ग्राफिक्स के अंदर जब फिल एलिप्स का फंक्शन कॉल करते थे तो उसमें हम लोग पहले सॉलिड ब्रश पास करते थे, फिर उसके अंदर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अंदर हम लोग एक्सिस को भी शिफ्ट करते थे, और उसी लिहाज से वो क्या करता था, अपनी सिमुलेशन उसी लिहाज से वो परफॉर्म करता था। एंड वाई कंपोनेंट के अंदर भी इसी तरह से। सो जो पिक्चर बॉक्स है जो अर्थ वाला है, उसका जो लेफ़्ट पोर्शन है, लेफ़्ट वैल्यू है, उसको हम लोग असाइन करवा देंगे। सपोज मैं 250 उसमें क्या करूँगा, एक्सिस को शिफ्ट करने के लिए। उसके बाद जो अर्थ की हॉरिजॉन्टल पोजीशन है तो वो कहाँ पे पड़ी हुई है, EM वेरिएबल के अंदर जो एक्स कंप्यूट था, वहाँ से जो वैल्यू रिटर्न होगी वो मैं कहाँ पे रखवा दूँगा, जो है ना लेफ़्ट को वैल्यू, और उसको मैं किसी एक ख़ास नंबर से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। सपोज़ मैं अभी फ़िलहाल उसको 250 से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। सो जो यहाँ पे मैं इस ब्रैकेट को यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें तो वो एक एरर दे रहा है कि कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप डबल टू इंटीजर, यानी कि राइट साइड के ऊपर ये फंक्शन जो है वो डबल वैल्यू रिटर्न करवाता है। सो इस वजह से ये तमाम वैल्यू क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। सो लेफ़्ट साइड पे जो पिक्चर बॉक्स डॉट लेफ्ट है वो एक इंटीजर वैल्यू है। सो यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें तो जो नीचे एक्सप्लेनेशन आ रही लिखा हुआ है इंटीजर कंट्रोल डॉट लेफ्ट, यानी कि पिक्चर बॉक्स एक कंट्रोल है तो उसमें जो लेफ्ट प्रॉपर्टी है वो इंटीजर टाइप की है। सो राइट साइड पे डबल है, लेफ्ट साइड पे इंटीजर है, तो हम लोग इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लेते हैं। उससे फ़र्क क्या पड़ेगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा समथिंग डॉट 0 से 1 के दरमियान एक इशारिये वाली वैल्यू होगी। वो इशारिये वाली वैल्यू को क्या करेगा, एग्जाम कर देगा, बाकी आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। तो हम इसको टाइप कास्ट कर देंगे इंटीजर के अंदर। ठीक है। फिर उसके बाद सिमिलरली पिक्चर बॉक्स का जो राइट है उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉरी राइट की बजाय किसी एक को असाइन करना है, तो पिक्चर बॉक्स की लेफ़्ट टॉप पोजीशन को हम लोग वैल्यूज़ असाइन करवाते हैं। तो यानी कि लेफ़्ट को असाइन करवा दिया। लेफ़्ट और राइट जो होता है वो बेसिकली हॉरिजॉन्टल के लिए आ जाता है, और जो टॉप और बॉटम होता है वो हाइट के लिए हो जाता है। सो इस वजह से हम लोग टॉप को वाई कंपोनेंट असाइन करवाएंगे और लेफ़्ट या राइट को हम लोग जो है ना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। सो यहाँ पे अगेन मैं उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लूँगा।
इंटीजर, फिर उसके बाद जितना मैंने उसको वर्टिकली भी शिफ्ट करना है, सो 250 अब प्लस कर लें या माइनस कर लें, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो एक्सिस को वो शिफ्ट करेगा, उसकी डायरेक्शन को अगर उसको पहले वो अगर क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, इसका इफेक्ट पड़ेगा, ये हम लोग चेक भी कर लेंगे। सो ई एम डॉट वाई कंप्यूट आ जाएगा, और उसको हम लोग क्या करेंगे, अगेन 250 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, और इस तरह से मैं यहाँ पे एक बिल्ट इन फंक्शन है एप्लीकेशन डॉट डू इवेंट का। अब ये फंक्शन क्या करता है, देखें, कैलकुलेशन वो क्लास में कर रहा है, क्लास एक सेपरेट इन्वायरमेंट है, ठीक है, और वो कैलकुलेशन कहाँ पे आके यूटिलाइज और कॉल हो रही है यहाँ पे, वो हम लोग वैल्यूज़ कहाँ पे भेज रहे हैं, पिक्चर बॉक्स वो कहाँ पे है, फॉर्म वन डिज़ाइनर, यानी कि ये कंटिन्यूसली 3 इन्वायरमेंट्स के अंदर कम्युनिकेट कर रहा है। और ड्यूरिंग दिस कम्युनिकेशन बाज़ दफ़ा ये होता है कि वो एक साइड के ऊपर स्टक हो जाता है, दूसरी साइड के इवेंट्स को वो परफॉर्म नहीं करता। सो हम लोग बाय दिस कमांड श्योर करते हैं कि इससे प्रीवियस जितने भी एक्शंस होने थे, जितने भी इससे प्रीवियस इन्वायरमेंट्स थे, उनमें 2 4 5 10 जितने भी इन्वायरमेंट्स उनके अंदर जो जो एक्शन परफॉर्म होना था वो हो गया है या नहीं हुआ, कोई इवेंट परफॉर्म होना था वो हो गया या नहीं हुआ, ये कमांड मेक श्योर करेगी। और जैसे ही ये कमांड चलेगी, इसका मतलब है प्रीवियस जितने भी एक्शन होने थे वो कॉन्शियसली वहाँ पे जाके उनको चेक करेगा। सो लेट्स सी, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, अगर कोई एरर तो नहीं है। सो मुझे फॉर्म को शेयर करना होगा, जैसे मैं स्टार्ट पे क्लिक करूँगा, ये देखिए अब एक छोटा सा मसला ये आ रहा है कि यहाँ पे जो वो हमने 250 ऐड किया हुआ है, तो वो उसी के लिहाज से मूव कर रहा है। हम लोग इसको थोड़ा सा मज़ीद मॉडिफाई भी कर सकते हैं, मैं उसको वन बाय वन फिर फर्दर लेके चलता हूँ। वो हम लोग किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं, ऊपर व्हाट टू एडजस्ट करें अपने आप को। यहाँ पे हम लोग सन की पोजीशन को डिफाइन कर देते हैं। सपोज पिक्चर बॉक्स ट्रू का जो लेफ्ट है दैट इज इक्वल टू दिस, अभी कॉल हो रहा है, तो ये जिस क्लास में कॉल हो रहा है ये फॉर्म की क्लास में कॉल हो रहा है, तो ये फॉर्म का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। दिस डॉट साइज, यानी कि फॉर्म का साइज लेगा, और उसकी विड्थ आगे आ जाएगी, और हाफ में जाने के लिए 2 से डिवाइड करवा देंगे। दिस डॉट विड्थ, यानी कि फॉर्म के साइज़ की विड्थ को 2 पे डिवाइड करेगा तो वो सेंटर आ जाएगा। एंड सिमिलरली पिक्चर बॉक्स 2 की जो टॉप पोजीशन है दैट इज इक्वल टू दिस डॉट साइज डॉट हाइट डिवाइडेड बाय 2, तो वो बिल्कुल सेंटर पे चला जाएगा, ठीक है। अब सेंटर पे चला जाएगा, उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो है ना, यही वैल्यूज़ सेंटर जो ओरिजिन शिफ्ट करना है, जो हमने वैल्यूज़ दी हैं सन को, वही हम लोग यहाँ पे 250 की जगह पे यूज़ कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे विड्थ की बजाय डॉट हाइट आ जाएगा। सो उससे क्या होगा, लेट्स सी क्या होता है। जैसे मैं इस बटन को प्रेस करूँगा, सन भी अपनी लोकेशन चेंज करेगा, वो सेंटर पे जाएगा फॉर्म की, और अर्थ भी अकॉर्डिंग टू दैट मूव करना शुरू हो जाएगी, ठीक है। हम लोग अब तो थोड़ा सा गौर करें कि जो सेंटर बन रहा है वो ये वाली जगह बन रही है, और ये वाली पोजीशन जो है वो असाइन हुई हुई है, सो उससे आगे इमेज है, तो वो सेंटर नहीं लग रहा। हम लोग थोड़ा सा इसको मज़ीद थोड़ा सा पीछे ले आते हैं।
उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू में से कुछ नंबर माइनस करना होगा। सपोज मैं इसको जो है ना -100 कर देता हूँ, और यहाँ पे भी -100 कर देता हूँ, तो वो हॉरिजॉन्टली भी थोड़ा सा पीछे चला जाएगा और वर्टिकली भी थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। एंड सिमिलरली यहाँ पे भी आके मुझे क्या करना होगा, -100। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग कैलकुलेशन हेयर टू, सो जो पिक्चर बॉक्स 2 का लेफ़्ट है वही आप यहाँ पे यूज़ कर लें। होपफुली एरर नहीं आएगी, क्योंकि ये दोनों लाइन उसका वैल्यूज चेंज कर चुकी होंगी, तो हम लोग उन्हीं को यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। डॉट जो टॉप है उसको हम लोग यहाँ पे यूज, जो भी यहाँ से एडजस्ट होगा अकॉर्डिंग टू दैट नीचे भी मॉडिफाई हो जाएगा। सो लेट्स सी। हंड्रेड थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, इसको 40 या फिर जो है ना 50 करके देख लेते हैं। ये कुछ रीज़नेबल है। अब ये काफ़ी ज़्यादा स्पीड लग रही है। अब ये कंसिडर कर लें कि एक रेवोल्यूशन के अंदर पूरा एक दिन लग रहा है लेकिन अपेरेंटली ऐसा नहीं हो रहा, तो वो आप हम लोग इसको सिमुलेशन को थोड़ा सा स्लो कर सकते हैं वो थ्रेड डॉट स्लीप को यूज़ करके। सो लेट्स सी कि वो हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। सो यहाँ पे आके मैं उसको कहता हूँ या तो वो डी को थोड़ा सा कम कर दें थ्रेड। जैसे मैं इसको टी कैपिटल यूज़ करके करूँगा तो नीचे यहाँ पे एरो बनेगी, इस पर क्लिक करूँगा तो यूजिंग सिस्टम डॉट थ्रेडिंग करूँगा तो वो क्लास को कॉल कर लेगा, और इसमें जो स्लीप का फंक्शन है उसमें मैं सपोज इनिशली 1 पास करता हूँ। एग्जीक्यूट करेंगे तो वो थोड़ा सा प्रोसेस को क्या करेगा, स्लो कर देगा। सो होपफुली आप लोगों को इस पूरे प्रोसीजर की समझ आ गई होगी। अगर कोई मसला हो तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। कोशिश करें कि इसका प्रोग्राम खुद से बनाएं इंस्टेड ऑफ आस्किंग मी कि मैं आपको ये प्रोजेक्ट भी ईमेल करूं। सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग, ये टू बॉडी सिमुलेशन थी, टू बॉडी सिमुलेशन से मुराद है कि इसमें अर्थ और सन है, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग थ्री बॉडी सिमुलेशन की तरफ जाएंगे जिसमें अर्थ, सन और जुपिटर को भी इन्वॉल्व करेंगे। सो होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसके अलावा हम इसको थोड़ा सा मज़ीद फैसिनेट कर सकते हैं कि बैकग्राउंड को जो है ना ब्लैक कर दें, यानी कि फॉर्म की जो बैकग्राउंड है उसको ब्लैक कर दें। सो वो हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, हार्ड एंड फास्ट नहीं है। जस्ट आपको फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ पे फॉर्म के ऊपर आके राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ में जाएं, इसमें बैक कलर आ रहा होगा, किसी जगह पे ढूंढ लें, ऊपर आएगा किसी जगह पे, या फिर आप यहाँ पे जो है ना अगेन बैकग्राउंड इमेज चेंज कर लें। आप नेट पे जाके एक स्काई, नाइट स्काई की जो है ना इमेज ढूंढ लें। सपोज ये मैं इमेज लेके आ रहा हूँ, मैं अभी इमेज डाउनलोड कर रहा हूँ।
यहाँ पे क्लिक करें, फिर वही इमेज आ जाएगी, यहाँ पे इंपोर्ट करें। सॉरी वो लिस्ट में नहीं शो कर रहा। वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। सो लेट्स सी, जो मैंने इमेज डाउनलोड किया है उसके फॉर्मेट को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। सो मैं यहाँ पे आके अब इंपोर्ट पे क्लिक करूँगा। तो इंपोर्ट पे मेरे पास वो इमेज अब आ चुकी हुई है, मैं उसको क्लिक करूँगा, ओके पेस्ट करेंगे, तो फॉर्म की जो बैकग्राउंड है वो कुछ इस तरह से हो जाएगी। ये थोड़ी सी सिमुलेशन को स्लो कर देगी, लेकिन अब मैं जब इसको एग्जीक्यूट करूँगा, अब थोड़ा सा फास्ट करना चाहता हूँ, तो इंस्टेड मैं वहाँ पे जाके जो थ्रेड डॉट स्लीप है उसको ख़त्म कर दूँगा। ये थोड़ा सा बेहतरीन व्यू आएगा। जैसे ही मैं बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, सॉरी मेरी तबीयत ख़राब है बहुत ज़्यादा। तो अगर वो क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब ये देखें, जो चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की हुई हैं मैंने उन्हीं को यूटिलाइज करते हुए ये कुछ इमेजेस इनकॉर्पोरेट की हैं। तो जो है ना, थोड़ा सा व्यू बेहतर लग रहा है। सो फुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कोई मसला हो तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। फील फ्री टू आस्क। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।